नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। सीएम योगी ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। मंच से गूंजा संविधान और समानता का संदेश। लखनऊ में बसपा ने डॉक्टर अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि। मायावती को 2027 में सीएम बनाने का संकल्प। एक्स पर किया पोस्ट। सपा भाजपा के कार्यक्रम को बताया नाटक। इंडिगो की आज भी 350 फ्लाइट कैंसिल। अब तक 3 लाख यात्री परेशान। सरकार ने कहा एयरलाइंस ने गलती की है। लखनऊ हवाई अड्डे पर यात्रियों का हंगामा। स्वर्ण दिवस पर अयोध्या और मथुरा में सुरक्षा अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी। और हरदोई में दोना पत्तल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। भीषण आग से फैक्ट्री के अंदर 2 दर्जन से अधिक रखे थे गैस सिलेंडर। आग से फैक्ट्री में रखा आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। लखनऊ एयरपोर्ट पर हालात वाकई में खराब है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि पैसेंजर्स के साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पैसेंजर्स परेशान हैं पर सुनने वाला कोई नहीं है। इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है और यात्रियों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन टिकट रद्द नहीं कर रही है और मनमाने तरीके से शेड्यूल बदल रही है और पूछने पर सही जवाब भी नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार लोग बदतमीजी कर रहे हैं। तो लगातार इंडिगो की क्राइसिस जारी है। यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एयरपोर्ट पर हालात हद से ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल है। पैसेंजर के साथ अभद्रता की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। लाखों यात्री इस क्राइसिस से परेशान नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये इंडिगो एयरलाइन है वो मनमानी पर उतारू है। फ्लाइट कैंसिल, पैसेंजर के साथ अभद्रता, तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं। मैं बीच में पूछा, मैं घुसा भी पहले। आप लोग को क्या बताया? पीछे हो जाए और पीछे चलिए। बिल्कुल और पीछे हो जाए। हो रही रोक हम लोग को रहे हैं। अरे मेरे से ले लो, वीडियो बनाइए। हाँ दे दो भाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां कल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर आएंगे। जिले में तकरीबन 1.5 घंटे प्रवास के बीच सीएम योगी सर्किट हाउस में जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें, इस दौरान विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। प्रशासन की ओर से जारी कार्यक्रम में बताया गया है कि वह 3:30 बजे उत्तराखंड के कोटद्वार से उड़ान भरकर शाम करीब 4 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में 4:10 से 5:10 तक समीक्षा बैठक रहेगी। करीब 5:25 पर वापस वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अहम खबर है, जहां कंकर खेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने। अवैध गांजे की बड़ी खेप के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। हिस्ट्री सीडर अजय चला रहा था सप्लाई की काली चैन। पुलिस ने पकड़ा 151 किलो अवैध गांजा। सिंडिकेट से हड़कंप मच गया है। अलग अलग पैकेट में कॉलेज छात्रों तक पहुंचाई जा रही थी ये सप्लाई। बिहार का युवक लाता था गांजा। मेरठ में होता था पूरा नेटवर्क एक्टिव। कई जनपदों में फैली थी डिमांड की ये चैन। ऑर्डर आते ही माल सप्लाई होता था। एसपी सिटी आयुष सिंह की ये टीम की ये बड़ी सफलता। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने टीम को 25,000 का इनाम दिया है। हिस्ट्री सीटर अजय की हाल ही में खुली थी हिस्ट्री सीट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। काफी समय से पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए और इनकी तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगी हुई थी, जिस पर कि पुलिस को
एक हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं कंकरखेड़ा का अजय, उसकी इस प्रकरण में लिप्त होने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इस पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जो अभियुक्त अजय है उसके साथ 4 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से 125 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इन्हीं से पूछताछ में कुछ लोग और प्रकाश में आए, जिनमें कि 3 अभियुक्तों को और पुलिस ने गिरफ्तार किया एक अलग घटना में, और उनसे 26 किलो गांजा बरामद किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। साइबर ठगी के 6 अंतरराज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। विभिन्न खातों से 11 करोड़ 95 लाख रुपए का लेन देन हुआ था। अभियुक्तों के पास से 11 एटीएम, 14 मोबाइल सिम सहित कार बरामद हुई है। इंस्टाग्राम रील देखकर टेलीग्राम फ्रॉड टीम से जुड़े अभियुक्त स्थानीय लोगों के खातों को कमीशन पर लेते थे अभियुक्त। साइबर फ्रॉड के पैसों को इन्हीं खातों में करते थे ट्रांसफर। एसओजी और खैराबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। म्यूल अकाउंट्स आप सभी जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। म्यूल अकाउंट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम से आप KYC का अकाउंट खोलते हैं, उसमें प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म भी कई बार खोल लेते हैं, उससे करंट अकाउंट भी खोल लेते हैं और उस अकाउंट को आगे किसी गलत पर्पज़ के लिए आप दे देते हैं, जैसे साइबर क्राइम के लिए। उसमें मात्र जो अकाउंट होल्डर होता है उसको 1 से 2% का कमीशन मिलता है और उसमें करोड़ों रुपये की ठगी, उसका पैसा उन अकाउंटों में मंगाया जाता है, पैसे को रोटेट किया जाता है, पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके हवाला भी किया जाता है। विभिन्न अभी हमने इस इन्वेस्टिगेशन में पाया कि CSC IDs में भी जो अकाउंट जुड़ा होता है उसके अंदर ही पैसे को मंगा के उसको उन अकाउंट्स में बिजली के बिलों में पैसे का भुगतान किया जाता है, उसको इफेक्टिवली कैश में कन्वर्ट किया जाता है या देश से बाहर हवाले में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो सीज ना हो सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा में बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट जारी रहा। एसपी के निर्देश पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च करती नजर आई। गजरोला के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। मस्जिदों के आसपास पुलिस की खास गश्त रही। संदिग्ध वाहनों की जगह जगह चेकिंग की गई है। ड्रोन व CCTV कैमरों से लगातार निगरानी तेज की गई है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर रही। शहर की शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस पूरे दिन अलर्ट पर रही और ये सतर्कता लगातार जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। डीएम की सख्ती बेअसर नजर आ रही है। नहीं सुधर रहे डॉक्टर, रेफर हो रहे हैं इलाज के लिए CSC पहुंचने वाले मरीज। जिला अस्पताल में बढ़ रहा भर्ती मरीजों का दबाव। डीएम की सख्ती बेअसर नजर आ रही है। जिला अस्पताल के सभी बेड फुल, लखनऊ रेफर की मजबूरी। CSC PSC के डॉक्टरों के एक्टिव न होने का CMS का दावा। पूरी रात एम्बुलेंस जिला अस्पताल पहुंचाती रही मरीज। CMS ने जानकारी दी, सामान्य मरीज भी इलाज को पहुंचते हैं जिला अस्पताल। बेड अनुपलब्धता से परेशान होते हैं मरीज। जिला प्रशासन जिला अस्पताल की अव्यवस्था से जुड़ा है यह पूरा मामला। तो सामान्य मरीज भी इलाज को पहुंचते हैं जिला अस्पताल, CMS ने जानकारी दी है। हमारे वहाँ जिले का 213 बेड का हॉस्पिटल है जो लगभग 140 साल पुराना है और यहाँ पे CSC PSC से रात भर वो पेशेंट रेफ़र किए जाते हैं, जो वहाँ CSC PSC पे अगर वहाँ पे बेड भी होते हैं और वहाँ पे अगर उस संबंधित मरीज़ का वहाँ पे इलाज कर दिया जाए तो मरीज़ को भी राहत मिलेगी और उसको लाने जाने में भी जो उसमें राहत मिलेगी। परंतु वहाँ के CSC PSC के डॉक्टरों द्वारा वहाँ पे जो बहुत सीरियस मरीज है उनको भेजना तो ठीक है, पर सिंपल मरीजों को भी भेजा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पे मरीज आ जाते हैं जिनको यहाँ पे भर्ती करने में असुविधा होती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। सीतापुर से अहम खबर है। किसान के घर में अज्ञात कारण से लगी आग। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ है। हादसे के समय मवेशी चराने गया था किसान। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर आग बुझाती नजर आई। आधा दर्जन दमकल कर्मी भी इस दौरान आग पर काबू पाने का प्रयास करते नजर आए। नायब तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण किया है। महोली नगर के
महसुनियागंज वार्ड का यह पूरा मामला है। तो सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। नायब तहसीलदार मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। सीतापुर से अहम खबर, किसान के घर में अज्ञात कारणों से लगी आग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है। नहर कटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हुई है। कटान से खेतों में भर गया 5 फीट तक पानी। फसल जलमग्न होने से किसान प्रभावित हुए हैं और परेशान हुए हैं। किसानों की आलू, सरसों व गेहूं की फसलें बर्बाद हुई हैं। गसूरपुर गांव के पास से गुजरी नहर में यह कटान हुई है। खंदी की मरम्मत को पहुंची सिंचाई विभाग की टीम। किसानों ने तहसील प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सयाना तहसील क्षेत्र का नहर कटान का यह पूरा मामला है। ये पूर्ण रूप से जो है सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही है। कहीं आगे ये बताया जा रहा है कि नहर जो है क्रैक हो गई है, टूट गई आगे। तो सिंचाई विभाग ने मतलब अपनी पूरी नासमझी का नमूना इसमें पेश करते हुए पूरे नहर को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, सयाना नहर चौकी पे। और इन्होंने ये सोचा कि इसका पूरा जो है स्केप के जरिए पानी गंगा में चला जाएगा, जबकि इतनी बड़ी नहर का पानी स्केप ना कभी झेल सकती है और ना उसने आज तक कभी झेला। और उसमें भी उसकी सफाई नहीं है, पूरी गंदगी से अटी पड़ी थी। तो इसका ये पानी उधर ना जाके इधर बैक होकर ये नाले के द्वारा इस तमाम किसानों की कम से कम 1,500-2 हजार बीघे जमीन को पूर्ण रूप से नष्ट कर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है। शादी से इनकार पर प्रेमिका की हत्या की गई। प्रेमी ने गोली मारकर प्रेमिका की हत्या की। 28 नवंबर को अवैध पिस्टल से की थी हत्या। हत्याकर सेक्टर 85 में पिस्टल फेंक कर फरार हुआ था। वारदात के बाद गुजरात होकर पहुंच गया था बिहार। इस दौरान नोएडा पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से गिरफ्तारी की है। पूर्व में 90 लाख की चोरी में जेल गया था आरोपी कृष्णा। जेल जाने के बाद से प्रेमिका नहीं करती थी आरोपी से बात। पुलिस ने आरोपी से बरामद किया अवैध पिस्टल। नोएडा फेज 2 थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेल जाने के बाद से प्रेमिका नहीं करती थी बात। पूर्व में 90 लाख की चोरी में जेल जा चुका है आरोपी कृष्णा। नवंबर को शाम के समय एक व्यक्ति से नाम कृष्ण कुमार है, उसने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्काल ही संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और लगातार टीमों को लगाया गया ताकि घटना का शीघ्र अनावरण हो। टीमें लगातार बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के जनपदों में गई और ये पाया कि ये अभियुक्त अल्टीमेटली हम लोगों ने बिहार पुलिस की मदद से, आरा में पुलिस की मदद से जिला भोजपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ट्रांजिट रिमांड पे इसको यहाँ पे लाया। अभी उसका नाम कृष्ण कुमार है और यह कुछ महीनों पहले भी थाना 142 से चोरी के मुकदमे में जेल गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राशन कार्ड से गरीब बुजुर्ग व उसके परिवार का कटा था नाम। आपको भाई अहम खबर दिखा रहे हैं। बुजुर्ग ने एसडीएम नेहा मिश्रा से लगाई थी गुहार। कर्नलगंज एसडीएम के पहल से बुजुर्ग के परिवार का बना राशन कार्ड। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बुजुर्ग को सौंपा राशन कार्ड।
राशन कार्ड पाकर बुजुर्ग व उसके परिजनों के चेहरे खिले। तो गोंडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बुजुर्ग को सौंपा राशन कार्ड। बुजुर्ग ने एसडीएम नेहा मिश्रा से लगाई थी गुहार। तो गोंडा से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बुजुर्ग ने एसडीएम नेहा मिश्रा से राशन कार्ड ना होने की गुहार लगाई थी। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बुजुर्ग का राशन कार्ड बनवाकर अपने हाथों से सुपुर्द किया। राशन कार्ड पाकर बुजुर्ग व उसके परिजनों के चेहरे खिले। राशन कार्ड से नाम कटने से बुजुर्ग और उसका परिवार परेशान था। एसडीएम नेहा मिश्रा से बुजुर्ग ने शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम नेहा मिश्रा ने संज्ञान लिया इस मामले का और खुद राशन कार्ड बनवाकर बुजुर्ग के सुपुर्द किया है। राशन कार्ड पाकर बुजुर्ग और उसके परिवार के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। और अगली खबर भी गोंडा से आपको दिखा रहे हैं। गोंडा में एक और बीएलओ की तबीयत खराब हुई है। आपको बता दें, बनगाई के शिक्षा मित्र नान बच्चा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। शिक्षा मित्र नान बच्चा के घर वालों का आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी के दबाव में थे नान बच्चा। एसआईआर के काम का पिता पर दबाव था, बेटी ने आरोप लगाया है। पिता नान बच्चा पहले से बीपी के मरीज हैं। बेटी ने बात कही है। नान बच्चा इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए हैं। गोंडा में रुपेडी है ब्लॉक के बनगाई का यह मामला है। तो खंड शिक्षा अधिकारी के दबाव में थे नान बच्चा, परिजनों ने और बेटी ने आरोप लगाया। एसआईआर के काम के दबाव में पिता की हालत बिगड़ी है, बेटी ने आरोप लगाया। तो नान बच्चा को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करेंगे अगली अहम खबर का। कुशीनगर से अहम खबर, अवैध संबंधों में भाभी की हत्या की गई है। देवर ने 30 वर्षीय भाभी को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। देवर भाभी के बीच अवैध संबंधों की बात सामने आई है। मां ने ही बेटे को ठहराया हत्यारोपी। हत्या की वारदात से गांव में सनसनी फैली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बिशुनपुर थाने के बैकुंठपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो अवैध संबंधों में भाभी की हत्या की है। कुशीनगर से खबर आपको दिखा रहे हैं। अवैध संबंधों में देवर ने भाभी की हत्या की है। देवर भाभी के बीच अवैध संबंधों की बात सामने आई। मां ने ही बेटे को ठहराया हत्यारोपी। तो मां ने ही बेटे को हत्यारोपी ठहराया है। देवर ने भाभी की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के चलते हत्या की बात सामने आई है। बेटे की मां ने ही बेटे को हत्या आरोपी करार दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और इस बीच हापुड़ से अहम खबर सामने आ रही है। हापुड़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। कल हापुड़ आएंगे मंत्री जयंत चौधरी। तो केंद्रीय मंत्री हापुड़ आएंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हापुड़ आएंगे। तो हापुड़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री जयंत। सतपाल सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण।
आयोजन स्थल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह। लोहारी गांव में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो आरएलडी नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह हापुड़ के दौरे पर रहेंगे। आयोजन स्थल पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे मंत्री जयंत सिंह। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर थाना क्षेत्र के साढ़े मऊ नहर पुलिया के पास शनिवार को संदिग्ध हालत में गोली लगने से अफरा तफरी मच गई। घायल 30 वर्षीय किसान लालचंद्र पुत्र रामलखन आलू की फसल में दवा का छिड़काव करके लौट रहा था। गोली लगते ही किसान घायल होकर गिर गया और दर्द से कराहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए एम्बुलेंस बुलाकर घायल को सीएचसी फतेहपुर रवाना किया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की पृष्ठभूमि में बताया गया है कि 25 अक्टूबर को गांव के हिमांशु सोनी और लालचंद्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के बाद मारपीट भी हुई थी, जिससे लालचंद्र को जेल जाना पड़ा था। वह करीब 1 महीने पहले ही जेल से रिहा होकर घर लौटा था। परिजन इसी विवाद को गोली मारे जाने की वजह मान रहे हैं। की सूचना मिली है कि गुरखेल गांव में गोली चल गई है। मौके पर से पुलिस पहुंची, वहाँ से एक घायल व्यक्ति आया है जिसके पर गोली लगी है। उसको यहाँ CHC लाया गया, यहाँ से उसको रिफर कर दिया गया सदर अस्पताल के लिए। बाकी इनसे दलील लेकर के विधिक कार्रवाई की जाए, जो उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय दलित पैंथर द्वारा मॉल रोड स्थित छोटी पार्क अम्बेडकर पार्क में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और बाबा साहब को नमन किया। कानपुर में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने बाबा साहब के प्रति गहरा सम्मान लोगों ने दिखाया। संगठन ने आने वाले समय में समाज सुधार और जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम करने की घोषणा की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर कानपुर के मॉल रोड स्थित अम्बेडकर पार्क में भारतीय दलित पैंथर की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर आपको बता दें पुष्पांजलि की। इस मौके पर वक्ताओं ने बाबा साहब के सिद्धांतों, उनके संघर्षों और सामाजिक समरसता को लेकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में कहा गया कि नागरिक अधिकारों, संविधान, समानता और शिक्षा के प्रति बाबा साहब के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध ने कहा कि नाम नहीं, उनके कार्य और आदर्श हमेशा भारत के दिल में जीवित रहेंगे। नाम शैलेंद्र कुमार है, मैं भारतीय दलित पैंथर का प्रांतीय महासचिव हूँ। आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परम बोधिसत्व बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। और बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने जो भारत की एकता, अखंडता, समानता, बंधुत्व के लिए जो काम किया है और जो भारतीय संविधान बनाकर दिया है, उसकी वजह से भारत के अंदर तमाम धर्मों को मानने वाले लोग 6,743 जातियों बटे हुए लोग आज एकजुट हैं। हम लोग आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और हम लोग जो है यहाँ से बाबा साहब की जो भीम ज्योति यात्रा हम लोग यहाँ से लेकर के शनिदेव मंदिर होते हुए और वहाँ ग्वालटोली कोना चौराहा और स्वरूप नगर नानवा पार्क तक उसको समाप्त करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर और खबर बाराबंकी से, जहां यूपी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिस तरह मन की शुद्धि के लिए ध्यान और योग की आवश्यकता होती है, उसी तरह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदाता सूची के लिए शुद्धिकरण के लिए SIR की प्रक्रिया आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का पहला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में गलत तरह से आ रहे घुसपैठियों को चिन्हित करते हुए उन्हें वापस भेजना है। पाठक ने विपक्षी दलों पर हमला और होते हुए दावा किया कि SIR के दौरान सामने आया है कि कुछ लोगों ने नाबालिग बच्चों के फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर मतदाता बनवा दिया। SIR ऐसे ही फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाना अनिवार्य किया है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का गठन ही गुंडे, बदमाश और माफियाओं को प्रमोट करके हुआ है, लेकिन अब भारत देश बहुत आगे बढ़ चुका है।
बाबर तो चले गए मगर उनकी आत्मा विपक्ष के लोगों के पेट में मौजूद है। भाजपा सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है जो बिना भेदभाव सभी देशवासियों के कल्याण का कार्य कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, भाजपा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष संजय राय, प्रांतीय महामंत्री प्रियंका रावत, जिला प्रभारी एमएलसी अवनीश सिंह, जिलाध्यक्ष भुल्लन वर्मा व एमएलसी अंगद सिंह आदि मौजूद रहे। बाराबंकी जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम चलाया है उस परिप्रेक्ष्य में हम सब आज यहाँ आए हैं। अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी जो नवनियुक्त हैं आदरणीय भुल्लन जी, हमारे प्रदेश महामंत्री और अवध क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय संजय राय जी, हमारी बहन प्रियंका जी जो प्रदेश महामंत्री हैं। खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।